जय हिंद दोस्तों, डीबी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाण काल। इसके पहले हमने पाषाण काल देखा था। कहते हैं कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है और ये धीरे धीरे हमको दिखाई भी देता है कि जैसे जैसे पाषाण काल में लोग पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, जैसे चापर, चापिंग, हैंडेक्स। फिर मध्य पाषाण काल आते आते हम लोगों ने ब्लेड का उपकरण, फ्लेक का उपकरण, ऐसे जो है पत्थर बनाने लग गए। फिर नव पाषाण काल आते आते मानव ने कपड़ा बुनना और भोजन पकाने की जो प्रक्रिया थी वो सीख ली थी। आग की खोज हो गई थी। हम लोग अस्थायी बस्तियों में आकर रहने लग गए थे। तो धीरे धीरे जब परिवर्तन आया, फिर आई ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। जब तांबा मिला तब तो तांबा और पत्थर को मिलाकर बताया जाता है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। इस काल में मानव पत्थर एवं तांबे के उपकरण और औजार के प्रयोग करने लगा था। इसी कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल कहते हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। ताम्र पाषाण संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। नेक्स्ट, इस काल की और भी प्रमुख संस्कृतियाँ उसको देख लेते हैं। बनास तथा आहार संस्कृति, ये राजस्थान में है। 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक बनास संस्कृति बनास नदी किनारे स्थित है। आहार संस्कृति का विकास हुआ। यहीं पर आहार को ताम्रवंती या तांबे वाली जगह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इस संस्कृति के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल आहार, बालाथल और गिलुंद हैं। गिलुंद से पकी ईंटों के निर्माण का साक्ष्य मिला है। यहाँ से तांबे की बनी कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा चादरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है कायथा संस्कृति। मध्य प्रदेश तथा इसको मालवा संस्कृति भी बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। इस संस्कृति का मालवा क्षेत्र में मूलतः नर्मदा नदी घाटी में हुआ। यहाँ के प्रमुख स्थल कायथा, एरड़, नौदा टोली हैं। कायथा के एक घर से तांबे के 29 कंगन मिले हैं। यहाँ से स्टेटाइट जैसी कीमती पत्थरों के बने हार प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कायथा के मृदभांडों पर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। इस संस्कृति में काले लाल रंग के मृदभांड पाए जाते हैं। मालवा संस्कृति के अंतर्गत नौदा टोली का उत्खनन का कार्य प्रोफेसर HD संकालिया ने करवाया था। नेक्स्ट है जोरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र में है। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे निवासा, दैमाबाद, अहमदनगर, चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव नासिक जिले में प्रमुख ताम्र पाषाण युग के प्रमुख स्थल हैं। संस्कृति का प्रमुख के जोरवे होने के कारण इसे जोरवे संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति का विकास सर्वाधिक बड़ा स्थल दैमाबाद है, जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का भी प्रमुख स्थल माना जाता है। यह संस्कृति ग्रामीण थी, किंतु दैमाबाद तथा इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक पाए जाते हैं। इनाम गांव से बस्ती किला बंद और खाई से घिरी हुई है। दैमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तु मिली है। यहाँ से गैंडा, हाथी, भैंसा तथा रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। नेक्स्ट, महापाषाण काल। ये क्या है? नव पाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे महापाषाण काल कहा जाता है। पत्थर की कब्रों को महापाषाण कहा जाता है। इन कब्रों में मानवों को दफनाया जाता है। महापाषाण काल से संबंध लोग साधारणतः पहाड़ों की ढलान पर रहते थे। दक्षिण भारत में कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त किए हैं। महापाषाण काल में आंशिक समाधान की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके तहत शव को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। महापाषाण कालीन लोग चावल के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू। आज यहीं तक करते हैं।